और जब आप इस चीज पर विश्वास करेंगे तब जाकर उसका जो फल है आप आपके जीवन में देख पाएंगे। आपका सही विश्वास आपको मदद करेगा इस पृथ्वी पर सही जीवन बिताने के लिए। काफी बार हम परमेश्वर के आशीषों को देखने के लिए बहुत सारे शर्त लागू कर देते, बहुत सारे प्रचारक हैं। अगर आप आपके जीवन में आशीषों को देखना चाहते हैं, 21 दिन की उपवास प्रार्थनाएं। अगर आप आपकी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, 40 दिन की उपवास प्रार्थनाएं। अगर आप अच्छा व्यवसाय को देखना चाहते हैं, 90 दिन का उपवास प्रार्थना। अभिषेक से भरना चाहते हैं, 51 दिन का उपवास। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह सब ठीक है, उपवास करना, प्रार्थना करना, अध्ययन करना, चीजों को गंभीर तौर पर लेना, लेकिन परमेश्वर के आशीष इस पर निर्भर नहीं है। परमेश्वर के आशीष निर्भर है जो चीज यीशु मसीह ने क्रूस पर किया है। वचन कहता है कि जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, आपको प्राप्त नहीं करना है, आपको पाना है। पाना और प्राप्त करना, यह बहुत बड़ा अंतर है इसमें। कोई व्यक्ति अगर आपको तोहफा देता है तो आपने तोहफा प्राप्त नहीं किया है, आपने तोहफा मुफ्त में पाया है। आपने उसके लिए कुछ नहीं किया, बस परमेश्वर का अनुग्रह आप पर आया और लोगों ने क्या किया, लोगों ने आपको पसंद किया और आपको उन्होंने कुछ तोहफा दिया और वो फ्री में है आपके लिए। लेकिन जब आप प्राप्त करने के बारे में कहते हैं, तो जब आप 10वीं का पेपर लिखते हैं तो आप प्राप्त करते हैं आपका रिजल्ट जो आपने लिखा है। प्राप्त करना, आप महीना भर आप काम करते हैं और जो तनख्वाह आपको मिलता है आपने वो प्राप्त किया है। आपको तनख्वाह फ्री में नहीं मिला है, आपने उसके लिए मेहनत किया है। लेकिन मसीह जीवन जो है, मसीह की आशीषें जो है, उसको आप प्राप्त नहीं कर सकते, उसको आप पा सकते हैं मुफ्त के तौर पर। जब आप ये जानेंगे कि परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह किया है और जब आप उसके अनुग्रह को अपने जीवन में लागू करेंगे, प्रभु धन्यवाद कि आपने ये चीज मेरे लिए उपलब्ध करवाया है। अगर आप बीमार हैं और कोई आपको कहता है कि आपको 20 दिन या फिर 21 दिन या फिर 11 दिन या फिर 10 दिन या फिर 40 दिन आपको उपवास करने की जरूरत है आप उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, तो आप गलत चीज सुन रहे हैं। यीशु उस 38 साल के व्यक्ति के पास जाकर कहना चाहिए था, तुझे उपवास करने की जरूरत है और तब जाकर तू चंगाई को प्राप्त करेगा। वो गए और उसने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? लाजरस के कब्र में जाने के बाद वो मार्था और मरियम से कहना चाहिए कि मरिया और मार्था, तुम्हारे भाई को अगर तुमको जिंदा देखना है तो तुम्हें 40 दिन उपवास करना पड़ेगा और फिर 40 दिन के बाद मैं आकर तुम्हारे भाई को जिंदा कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, जब यीशु मसीह कब्र पर पहुंचते वो बहुत छोटी सी प्रार्थना करते और कहते हैं, पिता मैं जब भी प्रार्थना करता हूं आप मेरी प्रार्थना सुनते हो और उत्तर देते हो। यीशु मसीह जब भी चीजों को बदलने पर होते हैं, उनको मालूम है वो बोलने के बाद चीजें बदलेगी। हम काफी बार चीजों को क्यों नहीं बदल पाते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हमें बदलने की जरूरत है, हमें बहुत सारा चीज करने की जरूरत है। और जब हम बहुत सारा चीज करेंगे तब जाकर हम अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को अनुभव कर पाएंगे। अगर आप यीशु मसीह को अपने जीवन में आपने अगर ग्रहण किया है तो पूरा स्वर्ग परमेश्वर ने आपके अंदर भर दिया है। अब आपके ऊपर है कि आप उनमें से कौन सी चीजों को अनुभव करना चाहते हैं। आपके ऊपर है कि आप उन सभी चीजों में से कौन सी चीजों को बाहर निकालना चाहते हैं। पूरा स्वर्ग आपके अंदर भरा हुआ है। कहो, मेरे अंदर स्वर्ग है। स्वर्ग कोई जगह नहीं है जहां पर आप जाने वाले हैं, स्वर्ग स्वयं आपके अंदर है। और जब आप इस चीज पर विश्वास करेंगे, ये चीज विश्वास करना कठिन है, क्योंकि आज संसार के लोग जिस प्रकार अपने क्रियाओं के ऊपर निर्भर है, उसी प्रकार मसीह लोग भी हो गए हैं अपने क्रियाओं पर निर्भर, और उसी की वजह से बहुत सारे गलत परिणामों का वो अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। वे बढ़ नहीं पा रहे क्योंकि वो गलत विश्वास में है। अगर सही विश्वास आपको सही जीवन जीने के लिए मदद करता है तो गलत विश्वास आपके जीवन में गलत परिणामों को लेकर आता है। आप जब अपने जीवन में गलत करते हैं तो आप प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, आप प्रभु के वचन को पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि आपका मन बारंबार आप पर दोष लगाता है।
लेकिन जब आप ये जानेंगे कि परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है, परमेश्वर ने अपना पूरा स्वर्ग आपके अंदर भर दिया है और वो आपसे कभी नहीं छीनेगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, वो आपको उभरता हुआ देखना चाहते हैं, वो आपको कामयाब होता हुआ देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि आप लोगों की अगुवाई करे, वो देखना चाहता है कि आप लोगों को संयोग करे। और जब आप इन चीजों पर विश्वास करने लगते हैं, परमेश्वर वैसी वैसी बातें आपके जीवन में करने लगते हैं। मेरे साथ कहिए, मैंने अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान पाया है। आपको विश्वास करना है हर सुबह, प्रभु मैं धन्यवाद, जैसे आप सुबह उठते हैं, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि आज जितनी भी चीजें मुझे मेरे जीवन में जरूरत है, आप वो सारी चीजें आपने मेरे जीवन में भेजी है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। आप एक नई ऊर्जा को देखेंगे आपके जीवन में। आपका विश्वास सही करना बहुत ज्यादा जरूरी है।